जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी प्रधानमंत्री आवास के तहत क्या नए अपडेट आए हैं और देखा जाए तो लिस्ट अपडेट हो चुकी है। किन परिवारों को लाभ मिलना है और कौन से परिवार बाकी हैं जिनका लिस्ट में अभी तक नाम दर्ज नहीं है। तो देखा जाए सारी कुछ प्रक्रिया 2024 में आवास प्लस के साथ काफ़ी सारे अपडेट आ चुके हैं और नए अपडेट आने वाले हैं 2025 में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे परिवारों को और देखा जाए जो पात्रता रखते हैं और नहीं रखते हैं तो इनकी जियो ट्रैकिंग भी शुरू हो चुकी है। कौन से परिवार को आवास का लाभ मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा और लिस्ट में नाम दर्ज है तो सभी उनको आवास का लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो सारी कुछ प्रक्रिया आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जैसे कि लिस्ट में पहले से मौजूद नाम हैं, काफ़ी सारे देखा जाए काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जिनका लिस्ट में पहले से नाम दर्ज था, उनको आवास का लाभ मिल चुका है। और अधिकतर देखा जाए राज्यों में कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 2019 में नया सर्वे प्रारंभ हुआ था। नए सर्वे के अनुसार 2019 में जो सूची बनाई गई थी, लिस्ट बनाई गई थी, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी को मिल चुका है या फिर कुछ परिवार वंचित होंगे, बाकी होंगे जो लिस्ट में नाम दर्ज है तो उन्हें जल्द ही आवास का लाभ दिया जाएगा। और देखा जाए तो 2019 की इस प्रकार लिस्ट में जो परिवार नाम दर्ज थे उनका नाम तो सभी लिस्ट में पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी आवास का लाभ मिलते हैं देते देते। तो उसके बाद जो नई लिस्ट बनेगी उसमें कैसे क्या आपको आवेदन कर पाओगे और कैसे लाभ मिल पाएगा। तो जो नई लिस्ट बनने वाली है, सर्वप्रथम देखा जाए तो आवास प्लस के साथ सर्वे अभियान प्रारंभ किया जाएगा। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी सर्वे अभियान प्रारंभ किया जाएगा। जो परिवार पात्रता रखते हैं या फिर देखा जाए तो जो परिवार पात्रता नहीं रखते और वह भी आवेदन कर देते हैं, जैसे कि किसी पहचान के कारण आवेदन कर देते हैं, लिस्ट में नाम दर्ज करवा देते हैं, तो सर्वे के दौरान तो अपात्र और पात्र वाले परिवार को भी सूची में नाम दर्ज कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो जियो ट्रैकिंग होती है आवास के तहत, आवास योजना के तहत जैसे ही नाम दर्ज हो जाता है लिस्ट में और जैसे ही जियो ट्रैकिंग होती है, आपकी पूरे दस्तावेज और आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में जियो ट्रैकिंग होती है, यानी छानबीन की जाएगी। जो भी सरकार केंद्र सरकार के अधिकारीगण द्वारा जियो ट्रैकिंग की जाती है। अगर जो परिवार पात्र निकलते हैं उन्हें आवास का लाभ दिया जाएगा और जो परिवार अपात्र निकलता है उन्हें आवास का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो काफ़ी सारे परिवार ऐसे भी रहेंगे जो अपात्र हो जाएंगे और अधिकतर देखा जाए तो पात्रता वाले परिवार ही निकलेंगे। और दूसरा देखा जाए तो काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जिनको मकान पहले से बना चुके हैं, जैसे कि आवास के तहत पात्रता रखते हैं लेकिन स्वयं के घर की पूंजी लगाकर मकान बना लिए हैं। तो उनकी स्थिति के अनुसार देखा जाएगा, अगर मकान के सिवा अन्य प्रॉपर्टी नहीं आती है तो शायद उन्हें भी आवास का लाभ मिल सकता है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जैसे कि देखा जाए जियो ट्रैकिंग शुरू होने में, जैसे कि आवास का सर्वे जैसे प्रारंभ होगा उसके बाद जियो ट्रैकिंग भी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आवास का लाभ भी, जैसे कि नया अपडेट जारी हुआ है 3 करोड़ आवास, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया अपडेट जो वर्तमान में जारी हुआ है 3 करोड़ आवास, मतलब देखा जाए तो पूरे भारत में सभी राज्यों में 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो आवास योजना के तहत पात्रता रखते हैं। तो आवास के तहत ऐसे परिवारों को आवास की सूची में सर्वे के दौरान लिस्ट में नाम दर्ज किया जाएगा
और उन्हें आवास का लाभ ये दिया जाएगा जियो ट्रैकिंग के बाद और पात्रता निकलती है उसके बाद। और स्वयं भी आप अपनी पात्रता की जांच कर सकते हो कि आपके घर में कोई सदस्य 10,000 रुपये महीने से कमा रहा है, मजदूरी कर रहे हैं, ज़मीन नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, परिवार में आयकर दाता नहीं है, तो ऐसे परिवार को पात्रता की सूची में लिया जाता है। आवास के तहत ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अलग अलग राशि होने के कारण एक समस्या यह भी चल रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये की राशि से मकान नहीं बन पा रहा है। तो ऐसा अपडेट जैसे कि देखा जा रहा है, नए अपडेट आ रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी समय से यह चर्चा चल रही है कि ग्रामीण परिवारों में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जो परिवार अपनी घर की पूंजी नहीं होने के कारण वह 1,20,000 रुपये की राशि से मकान नहीं बना पा रहे हैं। तो इस प्रकार आवास के तहत ऐसे परिवारों के लिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र सभी, जैसे कि सभी राज्यों में जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके लिए 1,20,000 रुपये की राशि बहुत कम होती है, क्योंकि आज के समय में आप भी देख रहे हो कि 1,20,000 रुपये में इतनी मकान बनाने की सामग्री नहीं खरीदी जाती। तो जैसे कि मकान बनाने की सामग्री ईंट, सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी काफ़ी महंगा हो चुका है। वह 1,20,000 में, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहली किस्त 25,000 रुपये की दी जाती है, तो 25,000 रुपये की राशि से सभी सामग्री खरीदना होता है, तभी मकान का काम शुरुआत होती है। तो जैसे ही शुरुआत होती है, मकान बनाना शुरुआत होती है, पहली किस्त में कुर्सी हाइट करना होता है, उसके बाद अगली किस्त आती है। ऐसा भी नहीं है कि 1,20,000 एक ही किस्त में ग्रामीण परिवारों को दी जाती है। जैसे जैसे मकान कंप्लीट करने के बाद ही 4 किस्तों में पैसा आता है। मकान कंप्लीट करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे किस्त आती रहेगी। तो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो परिवार जैसे कि घर की पूंजी होती है वह तो घर की पूंजी लगाकर आवास का लाभ के अनुसार वह अपना मकान बना लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, मजदूरी करते हैं, उन्हें आवास के तहत मकान बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खरीदी पहली किस्त में ही खरीदी करना होता है। तो सारी कुछ खरीदी में कर्ज लेकर भी काफ़ी सारे परिवार मकान बना लेते हैं, लेकिन जो कर्ज नहीं दे सकते उनके लिए ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही ग्रामीण परिवारों के लिए आवास का नया अपडेट आता है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। जय हिंद।